Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. हालेलुया। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 115। आज का मूल पद होगा, आज के ध्यान के लिए जो मूल पद होगा भजन संहिता 115 और उसका 3 पद। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, उसकी सेवा करते हम। तो किसका सेवा करते हैं? जो आकाश को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया, जो मुझको बनाया, जो आपको बनाया और जो सब कुछ को बनाया, अब वही परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, जो कुछ भी करूंगा मैं उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, जो कुछ भी करूंगा मैं उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर के बिना जीवन और जिंदगी क्या है? 50 पैसा है, 1 रुपया नहीं है। हालेलुया। 1 रुपया नहीं है। कितना है? आप लोग धन्य के लोग हैं कि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। दानियल 11:32 में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं, जो अपने बनाने वाला को जानते हैं, वे लोग बलवान होंगे और सबसे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम आप लोगों को यह बात बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग। उसका सिंहासन स्वर्ग है। हालेलुया। और उसका पांव रखने का चौकी पृथ्वी। हालेलुया। तो जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वही परमेश्वर कभी कोई मंदिर में नहीं रहता, कोई मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक 17:24। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र सब कुछ को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए हाथों के मंदिर में वो निवास नहीं करता। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिर में हो। आप जितने भी मंदिर देखते हैं या चर्च देखते हैं, गिरजाघर या मस्जिद और गुरुद्वार, यहाँ पर परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर अपने लिए मंदिर, अपने लिए अपना मंदिर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए अपना मंदिर बनाया है।
मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर में निवास। पहला कुरिन्थी 3:16-17 में है, क्या तुम नहीं जानते? पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कौन है? पास्टर मुन्ना, बोलिए ना, एक बार बोल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पास्टर मुन्ना है, एक बार बोलिए। हालेलुया। इसलिए प्रेत बहुत दोहराता है, क्या तुम नहीं जानते? बोलेगा मैं जानता हूँ। बोलिए मैं जानता हूँ, मैं पूरा जानता हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कौन कौन लोग जान गए? आप कौन है जान गए? हालेलुया। आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक मंदिर हैं। ये बाइबल बताता है। बच्चा जैसे बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, तो बाइबल जो बोलता है लोगों को मैं वही बताता हूँ। When the Bible speak, I speak. When the Bible silence, I shall. बाइबल जहाँ कहता है मैं कह देता हूँ, जहाँ बाइबल कुछ नहीं बोलता है मैं भी चुप रह जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो और क्या है? और एक तो पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 6:19-20। और क्या है देखिएगा, अपने आप को जानिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा क्या करो? किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो अपने देह के द्वारा। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हालेलुया। बोले आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप अपने लिए नहीं है। यीशु ने आपको खरीदा है, आपने लहू से खरीदा है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर मसीह की समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो आप लोगों को मैं परमेश्वर के कार्य के बारे में सिखाऊंगा। वो जो चाहा वही किया है। जो परमेश्वर हमको बनाया है वो स्वर्ग में रहता है, वो जो चाहा वही किया है। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरा रंग थोड़ा काला हो गया, तो आपको रंग चुनने के लिए नहीं बोला, वो जो चाहा वही किया। हालेलुया। वो जो चाहा वही किया है। आपको जैसा बनाया भी है, वो जो चाहा ऐसा बनाया। आप अपने मर्जी में बनते, हालेलुया, तो सब गोरे गोरे हो जाते, किसी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या मिस हो जाता है? दूसरे का औरत को दूसरा मेरा पति बोल देता। समझ गए ना? समझ गए ना? धोखा खा जाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कितना अद्भुत है, एक दूसरे को कितना अलग बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 139:14 में लिखा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया और उसके काम सब बड़े आश्चर्य के हैं। ये मेरा प्राण भली भांति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो तृतीय परमेश्वर है। कहाँ परमेश्वर है? तृतीय। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिनिटी। हिंदी में कौन कहूँ? त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग पूरा बाइबल पढ़े हैं उन लोग थोड़ा अच्छा से समझने पाएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं समझने के लिए कोशिश कीजिए और आगे को बाइबल पढ़ने के लिए भी कोशिश कीजिए। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है त्रिएक परमेश्वर। कैसे त्रिएक परमेश्वर? आप लोगों के सामने में मैं चित्र बना देता हूँ। हालेलुया। ये ऊपर वाला जो है ये पिता परमेश्वर है,
और नीचे वाला जो है पुत्र परमेश्वर है, और ये साइड वाला जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, तृतीय परमेश्वर। तो पिता के साथ पुत्र का संबंध है और पुत्र के साथ पिता का संबंध है, ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ पिता का संबंध है और पिता के साथ पवित्र आत्मा का संबंध है, रिश्ता है। और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा का रिश्ता है और पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह का रिश्ता है, ये है। तो इनको क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये तीनों को मिलाकर जीओडी गॉड होता है। समझ रहे हैं? तीनों को मिलाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों को मिलाने से क्या होता है? गॉड, जीओडी गॉड। हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया। बहुत से लोग इसको पकड़े हैं, बहुत से लोग इसको पकड़े हैं और ये ग्रुप नहीं निकला है। सिर्फ पवित्र आत्मा को मानने वाले अभी तक नहीं निकला है, लेकिन ये ग्रुप मिल गया है। ये जो पिता को मानते हैं उनको बोलते हैं यहोवा विटनेस। उन लोग सिर्फ यहोवा परमेश्वर को मानेंगे, उन लोग पुत्र परमेश्वर को नहीं मानेंगे, उन लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन आप पूरा बाइबल को पढ़िए, आप जान सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद ये पुत्र परमेश्वर, ये ग्रुप सिर्फ है, उन लोग बोलते हैं ओनली जीसस। उन लोग पिता को नहीं मानते हैं और पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं। उनका बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन शैतान उनको क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन तीनों मिला करके क्या है? गॉड है, परमेश्वर है, तृतीय परमेश्वर। कैसे? परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। यदि परमेश्वर तृतीय है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी तृतीय है। समझ गया? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, इसलिए मनुष्य भी क्या है? तृतीय है। क्या है? आत्मा, मैं उड़िया में लिखता हूं, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों को मिलाने से मैन होता है, MAN। समझना भाई? हालेलुया। ये तीनों को मिलाने से क्या होगा? मनुष्य। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलने से क्या होते हैं? हालेलुया। तो आज जो बात को हम लोग पढ़े हैं, हमारा परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग है। हालेलुया। हाँ, उसका एड्रेस कहां है? अब लेटर लिखेंगे, कहां लिखेंगे? टू गॉड एट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब कुछ हालेलुया। और किसी को परमेश्वर को भेंट घाट करना है तो कहां आना है? मेरे पास आना है। मैं परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को क्या कर सकता हूं? बता सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मैं परमेश्वर को दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहता है? अंदर में। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं यरदन नदी में, ओ मनुष्य रूप में, पुत्र के रूप में यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा उसको डुबाता है। समझ गया? और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। हालेलुया। और ऊपर में पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? वाणी बोलते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है बोलते हैं। हालेलुया। जो वाणी कहते हैं वो पिता परमेश्वर है। जो कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आते हैं वो पवित्र आत्मा है। वो जो यरदन नदी में वो डुबकी बपतिस्मा लेते हैं वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन ये तीनों को आप अलग रूप में भी देख सकते हैं और ये तीनों का काम भी अलग अलग है। हालेलुया। ये तीनों
को देखते हैं, परमेश्वर पिता का काम को देखते हैं। हालेलुया। और चारों सुसमाचार में हम यीशु मसीह का काम को देखते हैं। हालेलुया। और प्रेरित पुस्तक में पेंटिकोस्ट दिन से शुरू करके प्रेरित पुस्तक में और अब तक और यीशु का दूसरा आगमन तक पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। और जो चाहा वो ही किया, जो चाहा वो ही किया, खुद भी किया, अच्छा किया, पुत्र के द्वारा जो किया वो अच्छा किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा भी जो किया वो अच्छा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ये तीनों का नाम को लेकर आशीष वचन देता है। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 13:13। ये तीनों को लेकर के आशीष वचन देता है। दूसरा कोरिन्थी 13:13। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। तीनों का नाम के अनुसार एक व्यक्ति को आशीष दिया जाता है। कलीसिया इस प्रकार वो आशीष को लेता है। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब पर होने पाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। क्या क्या नाम में? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। और जो जो बात मैंने तुमको सिखाया है वही बात उनको सिखाकर चेला बनाना। पढ़ेंगे मत्ती उसका 28:19-20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हम 3 जगह में देखा, यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आशीष के वचन में पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, और एक व्यक्ति को बपतिस्मा देते समय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद कुछ काम किया है जो आश्चर्य है, जो भजन संहिता 139:14 में लिखा है। आइए पढ़ेंगे। परमेश्वर जो खुद काम जो किया वो आश्चर्य है। – 139:14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर का काम सब बड़े आश्चर्य के हैं। हालेलुया। परमेश्वर का काम को कोई मनुष्य कभी कर नहीं सकता, नहीं पाएगा। हालेलुया। इसको आपको जानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? कोई व्यक्ति कुछ आश्चर्य काम करता है, कोई जादूगर कोई आश्चर्य काम करता है, कोई मंत्र तंत्र गुड़ी मंत्र वाला कुछ आश्चर्य काम करते हैं, तो हम लोग बड़ा आश्चर्य होते हैं। उसमें आश्चर्य काम होने का नहीं है, परमेश्वर का काम आश्चर्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक बार 5 रोटी और 2 मछली को सिर्फ 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन एक व्यक्ति 5 रोटी और 2 मछली खाने से भी क्या बोलेगा, मेरा पेट भर्ती नहीं हुआ। लेकिन वचन में लिखा है 12 टोकरी का हो गया, बच गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, इस्राएल लोग जो मिस्र से निकलते हैं उनका पुरुष का संख्या 6 लाख। तो एक जन एक तो शादी करेंगे तो स्त्री कितना होंगे, 6 लाख। एक घर में 2 बच्चा अभी के नियम के अनुसार, तो कितना बच्चा हो गया, 12 लाख। और स्त्री पुरुष 12 लाख, कितना हो गया, 24 लाख। परमेश्वर 24 लाख लोगों को 40 साल तक खिलाया है। हालेलुया। भले यीशु मसीह की कितना बड़ा आश्चर्य काम है, 40 साल तक खिलाया 24 लाख लोगों को। 24 जन को नहीं, कि 2400 नहीं, 24,000 नहीं, 24 लाख। 1 से 1 लाख तक गिनने में कितना समय लगेगा, 24 लाख। हालेलुया। उसमें आप होते तो मिलता कि नहीं, मिलता कि नहीं, खाते कि नहीं खाते। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर जो आश्चर्य काम किया है उसको मैं भली भांति से जानता हूं। आपको जानना है, कैसे जानेंगे, जब पढ़ेंगे बाइबल तब तो जानेंगे ना। हालेलुया। और बाइबल नहीं पढ़ेंगे नहीं जानने पाएंगे। आपको खुद को पढ़ना है और जानना है। समझाना पास्टर लोगों का काम, और पढ़ना आप लोगों का काम। हालेलुया। हम जितना समझे हैं इतना आप लोगों को क्या करेंगे, समझाने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यीशु मसीह के बड़े बड़े काम किया, आश्चर्य काम किया। हालेलुया। कितने तो आश्चर्य काम किया, एक एक करके लिखा जाता तो इस पृथ्वी में रखने के लिए इतना बड़ा बाइबल जगह भी नहीं। आइए पढ़ेंगे जॉन 20 अध्याय 25 पर। यीशु मसीह ने जितने सारे आश्चर्य काम किया उसको एक एक करके गिना जाता, लिखा जाता तो इस पृथ्वी में हो इतना बड़ा पुस्तक होता नहीं समाता। पढ़िए 21 का 25, 20 बोल दिया, गलती हो गई। 21 का 25। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ये संसार में भी ना समाती। हम लोग जितना जानना चाहिए, जितना जरूरी है, इतना लिखा गया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को जितना जानना चाहिए इस मसीह का काम इतना लिखा गया है। और मैं उसको गिनती करके देखा हूं, 40 तो आश्चर्य का सुसमाचार में लिखा गया है। सबसे पहला आश्चर्य काम क्या है, पानी को द्राक्षरस करना। हालेलुया। पानी को क्या करना, द्राक्षरस करना। हालेलुया। और सबसे आखिरी आश्चर्य काम क्या है, क्या है, नहीं जानते ना। हालेलुया। जो 7 जन चेले मछली पकड़ रहे थे समुद्र में, उनको मछली नहीं मिला। हालेलुया। तो वो बोला थोड़ा दाहिने और फेंको बोला, और 153 तो मछली पाए थे। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद एक आश्चर्य काम जो दिखाया। हालेलुया। ऐसे 40 तो आश्चर्य काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब आश्चर्य काम को हमको जानना है, परमेश्वर का सब आश्चर्य काम को जानना है, तब आप हृदय के साथ परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। ये तो आश्चर्य काम किया, लेकिन आपके लिए जो किया है उसको जब आप जानेंगे ना और खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर जो आश्चर्य काम किया, क्या आश्चर्य काम किया है, आप अपने मां का पेट में गर्भपात नहीं हुए। हालेलुया। कितने गर्भपात हो जाते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना का बच्चा पेट में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, गर्भपात बोलते हैं, समझते हैं। उसके बाद कोई कोई बच्चे जन्म के पहले क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
जन्म लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको गर्भपात होने नहीं दिया, हमको मुर्दा जन्म होने नहीं दिया, जीवित जन्म होने दिया। और जन्म से लेकर आज तक हमारा सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा देखभाल करता है, हमारा जरूरत को पूरा करता है, हमको चंगाई देता है, हमको सब कुछ देता है। और कितना दिन तक हमारा देखभाल करेगा? मृत्यु के दिन तक। पढ़ेंगे भजन संहिता 48:14। हमारे मृत्यु के दिन तक परमेश्वर हमारे अगुवाई करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे। 48:14 भजन संहिता। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कितना दिन तक? हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु आप मेरे